Hello बच्चों, let's see this question and the question says a conductor lies along the z axis at -1.5 है ना, less than is equal to z and z is less than 1.5 meter and carries a fixed current of 10 ampere in minus az direction. Okay है ना, and c is the figure. ये यहाँ पर हमारे को सारा का सारा फिगर में दिया गया है. For a field B is equal to 3.0 into 10 raised to the power -4 e की पावर -0.2 x a y टेस्ला. ओके, फाइंड द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द कंडक्टर एट कांस्टेंट स्पीड टू x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2 मीटर से y इज इक्वल टू 0 इन 5 into 10 raised to the power -3 सेकेंड. ओके, एज्यूम पैरेलल मोशन अलोंग द x एक्सिस. ये 2014 के अंदर आया हुआ मेंस के अंदर क्वेश्चन है बेटा. तो देखिए, इसके लिए अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशंस में चलता हूँ तो सॉल्यूशंस में चलते हैं हम लोग की पॉइंट्स पर. ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या चीज हो जाएगी बेटा इसके लिए. यहाँ पर सबसे पहले जो एफ एक्सटर्नल अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो एफ एक्सटर्नल जो आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू कितना होता है, बी आई इंटू एल के इक्वल होता है. ठीक है, और जो एवरेज आप पावर जो होती है, एवरेज पावर दैट विल बी इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम. है ना, क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम होता है. ठीक है, सिंपल सिंपल से फॉर्मूला है. तो चलिए इसके अंदर की जो हमारे पास में इक्वेशन होती है उसके इक्वेशन के अंदर इसको पुट कर देते हैं. तो जो P होता है दैट विल बी इक्वल टू, है ना, ये कितना होता है 1/t. तो ये मैंने बाहर ले लिया, वर्क डन निकाल लेते हैं. तो वर्क डन क्या होता है हमारे पास में, दैट इज एफ एक्सटर्नल इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना. डिस्प्लेसमेंट कितना मान लिया हमने, dx मान लिया. थोड़ा सा कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 2 तक हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए इनकी सबकी वैल्यूज को पुट किया तो 1/t तो ये ऐसा का ऐसा ही आ जाएगा. और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 2, है ना. और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा दैट इज बी एक्स, है ना. और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में आई एल इंटू डी एक्स. ठीक है, कितना हो जाएगा, हमने छोटा सा एक अल्पांश ले लिया था. ठीक है, अब देखिए जैसे हमने इसको सॉल्व किया तो दैट विल बी इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू 10 रेज टू द पावर -3. टी की वैल्यू तो ये हमने पुट कर दी, ये 0 से लेकर 2 तक आ गया. और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 ई की पावर माइनस का 0.2 एक्स दिया गया है. और इंटू हो जाएगा हमारे पास में 10 और इंटू कितना हो जाएगा 3 और इंटू कितना आ जाएगा डी एक्स के इक्वल आ जाएगा. सिंपल क्वेश्चन था बेटा. अब केवल इसी को हमें आगे की तरफ में सॉल्व करना है. इसको हमने सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 9 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस का 0.4. ठीक है, और दैट इज इक्वल टू 9, है ना. और ये अंदर की तरफ में कितना आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई टू दी पावर 0.4. बस हमने इसको सिंपल कर लिया था. जैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो जो p की पावर जो आ जाती है हमारे पास में रिक्वायर्ड दैट विल बी इक्वल टू 2.967, जिसको हम लोग लगभग बराबर कितना लिख सकते हैं बेटा, 2.97 वाट के बराबर लिख सकते हैं. तो दैट विल बी आवर आंसर. ओके बेटा, तो यहाँ पर जो हमारे पास में 2.97 जो हमारा बी हो जाएगा बेटा वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए. तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, हमारा जो बी है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा. देखिए यहाँ से आ गया. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.